मरकजी मजलिस आमला ने इंतखाबी नताइज को मजमूई तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इंतखाबी धांधली ने 2018 के धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो बैठा है। इसीलिए मैं मुस्लिम लीग नवाज शरीफ को दावत देता हूँ कि वो आएँ और हम मिलकर अपोजिशन में बैठें। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने इंतखाबी नताइज मुस्तरद कर दिए। मौलाना फजल रहमान का अपोजिशन में बैठने का ऐलान। नून लीग को भी दावत। कहा, धांधली ने 2018 का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। हमारी नजर में पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो चुकी है। मुल्क में जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। लगता है कि अब फैसले मैदान में होंगे। आलमी कुव्वतों की ईमा पर JUI को शिकस्त से दो चार किया गया। एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन ठीक तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया, तो फिर जैसे कौम ने गद्दारों को वोट दिया। नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश नहीं हो रहे हैं। अगले 5 साल भरपूर सियासत करेंगे, लेकिन किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। मरियम नवाज का ट्वीट लिखा, वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। नवाज शरीफ को तीनों सूबों में अवाम ने वाज़ेह अक्सरियत दी है। शहबाज शरीफ और मैं उनके सिपाही और हुक्म के पाबंद हैं। हम नवाज शरीफ की सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम और मरियम नवाज को वजीर आला पंजाब नामजद कर दिया। मरियम औरंगजेब की तस्दीक। आज न्यूज ने सबसे पहले शहबाज शरीफ के वजीर आजम और मरियम नवाज के उम्मीदवार वजीर आला नामजद करने की खबर ब्रेक की थी। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत का आसिफ अली जरदारी से राबते का इंकशाफ। PTI रहनुमा कहते हैं, पैगाम दिया गया कि हमारी तरजीह नून लीग के बजाय PTI है। पीपल्स पार्टी के राबते पर दस्तयाब पार्टी क़यादत को आगाह कर दिया था। बानी PTI से कल मुलाकात में पेशकश बताऊंगा। शेर अफजल मरवत अपोजिशन लीडर की दौड़ के लिए फेवरेट। दीगर 2 नामों पर भी गौर जारी। बानी चेयरमैन की मंजूरी के बाद हतमी ऐलान किया जाएगा। शेर अफजल मरवत का बयान बचकाना है। हम इस बयान को संजीदा नहीं लेते। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने शेर अफजल मरवत को गैर संजीदा शख्स करार दे दिया। कहा, ख्वाब देखने और ख्वाहिशात पर कोई पाबंदी नहीं। नून लीग की हिमायत के बाद PP को किसी राबते की जरूरत नहीं। जमात इस्लामी का हुकूमत साजी के लिए PTI से इत्तेहाद से इनकार। तर्जुमान कैसर शरीफ के मुताबिक PTI ने वफाकी सतह पर किसी और जमात के साथ इत्तेहाद किया। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद का कोई जवाज नहीं। तहरीक इंसाफ ने अपने मौक़िफ़ को तब्दील किया है। PTI खैबर पख्तूनख्वा में जिससे मर्जी इत्तेहाद कर ले, जमात इस्लामी को खुशी होगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में मुशावरत मुकम्मल। 25 रुकनी वफाकी काबीना बनाए जाने का इम्कान। MQM को 3 से 5 वफाकी वजारतें देने पर गौर। खालिद मकबूल, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक और ख्वाजा इसहार के नाम पर मुशावरत। नून लीग के 15 रहनुमाओं के नाम वफाकी वज़रा के लिए ज़ेर गौर। इसहाक डार, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, अता तारड़ और दीगर शामिल। अहम आईनी ओहदों के लिए पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मुशावरती अमल शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक सदर के ओहदे के लिए आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन सेनेट के लिए शेरी रहमान और सलीम मानवीवाला के नाम दिए जाएंगे। स्पीकर के लिए यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह, परवेज अशरफ के नामों पर गौर। चौधरी शुजात से एजाजुल हक की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमत साजी और आइंदा की सियासी हिकमत अमली पर बातचीत। चौधरी शुजात ने कहा, कौमी मुफाहमत के लिए सबको मिलजुल कर आगे बढ़ना होगा। एजाजुल हक बोले, मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, इत्तेहाद के साथ चलने की जरूरत है। NA 127 लाहौर से बिलावल भुट्टो की शिकस्त। बिलावल भुट्टो का तंजीमी ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार। पंजाब के तमाम तंजीमी ओहदेदारों को हटाने का फैसला। चंद रोज में पंजाब के तंजीमी ओहदेदारों को हटा दिया जाएगा। हुकूमत साजी के बाद ज़िमनी इंतखाबात का महाज। लाहौर में 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाब का मैदान लगेगा। मरियम नवाज NA 119, शहबाज शरीफ PP 158 और PP 164 की निशस्त छोड़ेंगे।
हमजा शहबाज का PP 147 छोड़ने का इम्कान, अलीम खान PP 149 की नशिस्त छोड़ेंगे, NA 119 से अली परवेज मलिक को टिकट देने का इम्कान। MQM ने मखसूस नशिस्तों के लिए नाम फाइनल कर लिए। कौमी असम्बली के लिए खवातीन के 4, सूबाई असम्बली की 7 उम्मीदवार, अक़लियत की 2 नशिस्तें मिलेंगी। सोफिया सईद, फरा सुहेल, क़ुर्रतुल ऐन बिल्किस मुख्तार, फौजिया हमीद शामिल, मुसरत जबी और अफशा कम्बर भी नामजद हैं। कौमी असम्बली में निगहत शकील, सबीन गौरी, राना अंसार, फरजाना सईद नामजद। मोहम्मद खान भट्टी को गैर कानूनी तौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात करने का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। अदालत का 1 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म। घुड़की, कोहाट और खुशाब के मुतासरा पोलिंग स्टेशनों पर कल दोबारा पोलिंग होगी। NA 88 खुशाब के 26 पोलिंग स्टेशन और PK 90 कोहाट के 8 पोलिंग स्टेशन पर री पोलिंग कल होगी। PS 18 घोड़की के 2 पोलिंग स्टेशन पर भी इलेक्शन होंगे। टांग के हल्के NA 43 के 6 पोलिंग स्टेशन पर इतवार को री पोलिंग होगी। बलूचिस्तान के जिला हब के हल्का PB 21 में वोटों की दोबारा गिनती के मामले पर 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग से 2 अफराद जाम हक और 12 जख्मी हो गए। इलेक्शन कमीशन ने RO ऑफिस में रिकॉर्ड के नुकसान का नोटिस ले लिया। तहकीकात के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील। खातून जज धमकी केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI के प्रोडक्शन ऑर्डर की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कोयटा में सियासी जमातों के धरने जारी, कई गाड़ियां फंस गईं, अवाम परेशान, कोई पुरसाने हाल नहीं। निगरान सूबाई वजीर इत्तलात चांद अचकज़ई कहते हैं कि सियासी जमातें हालात की संगीनी को समझें, जिनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कोर्ट जाएं, मुजाहिरीन अवाम की सहूलत के लिए रास्ता खोल दें। एहतजाज के बायस रास्ते बंद होने से अवाम को मुश्किलात हैं। हमारे जो भाई रास्ते बंद करके एहतजाज कर रहे हैं वो आवाम की मुश्किलात में इजाफ़ा कर रहे हैं। सूबे में तमाम इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे आवाम की सहूलत के लिए तमाम रास्ते खुलवा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन मजहब के मुल्ज़िम ज़ुबैर साबरी की जमानत मंजूर कर ली। केस की मजीद इंक्वायरी का हुक्म। चीफ जस्टिस ने कहा, तौहीन मजहब की तफ्तीश SP रैंक से कम का अफसर नहीं करेगा। तफ्तीश SP ने खुद करना होती है। बगैर वारंट क्या पुलिस किसी के घर में दाखिल हो सकती है? चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस कहाँ गया? सेनेट का आखिरी इजलास 19 फरवरी को तलब। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी इजलास की सदारत करेंगे। सेनेट इजलास के लिए सदर को समरी अरसाल कर दी गई। सेनेट इजलास में मेंबरान अलविदाई तकारीर करेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। अरकान का गैस की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज। सेनेटर सादिया अब्बासी ने कहा, गैस का बिल 1 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। वजारत खजाना लोगों को भारी गैस के बिल भेज रही है। आम आदमी के लिए गैस का बिल भरना मुश्किल हो चुका है। कामिल अली आगा बोले, IMF के दबाव पर गैस और बिजली के बिल बढ़ाए जा रहे हैं। ये सब मिले हुए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 900 पॉइंट से ज्यादा इजाफा। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 62,153 पर बंद। शोग्राउंड में बर्फबारी के बाद सयाहों ने वादी का रुख कर लिया। हसीन मौसम में सयाहती मकाम की रौनकें लौट आईं। लाहौर में फिजाई आलूदगी कम न हो सकी। आलमी आलूदा शहरों की फहरिस्त में लाहौर की पहली पोजीशन, दिल्ली का दूसरा और ढाका का तीसरा नंबर।